माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज की रीडिंग में हम यही जानेंगे कि आप में ऐसी क्या खास बात है कि ईश्वर हमेशा आपका साथ देने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसी क्या बात है आपके अंदर, जरा हम भी तो जाने। क्योंकि आपके शत्रु भी जानना चाहते हैं कि आखिर आपके अंदर ऐसी क्या बात है कि आपकी हर मन की मुराद ईश्वर पूरी कर ही देते हैं। और एक तरफ वो है जो कितना भी कर ले, उनकी मुराद पूरी होती ही नहीं। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपके साथ रिजोनेट करें। जितना आपके साथ रिजोनेट करे सिर्फ उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए जानते हैं कि ईश्वर आपका साथ देने के लिए हमेशा आखिर क्यों तत्पर रहते हैं। और फ्रेंड्स, आपको शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि मुझे ना काफ़ी सर्दी हो गई है, गला भी बैठ गया है। सो बेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। सन ऑफ स्टाफ यानी कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल किंग ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ swords, okay, nine of swords, devil, two of swords, and bottom of the deck है page of cups। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आपका जो व्यक्तित्व है इतना दमदार है कि ईश्वर आपका साथ देने से कभी पीछे नहीं हटते। मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप में ऐसी कौन सी खास बात है। वैसे तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन फिर भी होता है ना, कभी कभी हमें भी एक इच्छा होती है कि भाई हमें भी तो पता चले कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी बात है ना। तो वैसे तो फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आप क्या हो, बहुत अच्छे से। और आपको भी पता है कि आपकी अच्छाइयों की वजह से ही ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अब ये रीडिंग आपके सामने आ गई है तो आप जरूर देखना चाहोगे। तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली आपका जो व्यक्तित्व है ना, ये काफी निडर टाइप का है, फियरलेस। जो मतलब आप किसी भी चीज से घबराते या डरते नहीं है। और जो व्यक्ति किसी भी चीज से घबराता या डरता नहीं है ना, वो कभी भी पीछे नहीं हटता।
मतलब आपकी लाइफ में जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है ना, आप चाहे जो भी हो, मेल फीमेल, वर्किंग, हाउस, होम मेकर हो, वट एवर यू आर, आपके सामने में जो भी परिस्थिति आती है, जो भी सिचुएशन आती है ना, आप उस पर काम करना पसंद करते हो, एक्शन लेना पसंद करते हो। और आप अपने आप में काफ़ी बैलेंस्ड व्यक्ति हो। बैलेंस्ड यानी कि एक वो इंसान जो हमेशा खुद के साथ और दूसरों के साथ न्याय करना पसंद करता है। आपका जो व्यक्तित्व है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का है कि आप न तो खुद अन्याय सहते हो, जब आपके साथ कोई अन्याय करने की कोशिश करता है तो वो आप सहते नहीं, और आप यदि ये देखते हो कि आपकी नज़रों के सामने में किसी के साथ अन्याय हो रहा है ना, तो आप उनका साथ देते हो, भले ही फिर वो अन्याय करने वाले आपके सामने में आपके अपने ही क्यों ना हो। यस, आप उतने न्यायप्रिय व्यक्ति हो। फ्रेंड्स, इस तरह की बातें आमतौर पर हर इंसान में होती नहीं है, और इसीलिए ईश्वर आपका साथ देते हैं, क्योंकि आप भले ही धरती पर एक मानव के रूप में हो, लेकिन आपके अंदर जो दिव्यता है, जो एक अंदर से आपकी सोल का जो नूर है ना, वो दिखता है सबको। और आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो महसूस भी करते हैं, क्योंकि आपके अंदर सबके लिए प्यार है। आप ये नहीं सोचते कि ये मेरे अपने हैं, ये तो मतलब बेगाने हैं, दूसरे हैं। नहीं, कि ये तेरा ये मेरा, नहीं, हम सबका। यस, आप जहां भी हो ना फ्रेंड्स, मिल बांट कर रहना पसंद करते हो, और इसीलिए ईश्वर भी आपका साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आपके हर काम वो खुद बनाते हैं। आपकी लाइफ में भी ठीक इसी तरह हर जगह अपना हाथ आपको दे देते हैं। अक्सर आपने भी ये देखा होगा कि आप किसी ऐसी परिस्थिति में जब आते हो तो एक बार आपके मन में भी ख्याल तो आता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने में भी जब आती है ना, कुछ चैलेंजिंग या कुछ ऐसी कि जहां आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। भाई आखिर हो तो आप भी एक इंसान ही ना। तब फिर वहां आपने भी देखा होगा कि पता नहीं कैसे आउट ऑफ नोवेयर किसी ने आकर आपकी या तो हेल्प कर दी, या आपके दिमाग में ही कोई आइडिया आ गया और आपने उस परिस्थिति को झट से सुलझा लिया। मतलब आप भी ये बहुत अच्छे से जानते हो कि आपके जीवन में जब भी कोई ऐसी परिस्थिति अराइज होती है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है ना, कि जहां आपको लगता है कि शायद इस बार तो ये काम होना मुश्किल है, थोड़ा सा आपको भी लगता है मन में। ऐसा नहीं है कि आपको डर नहीं लगता है, लेकिन आप फिर उस डर को हावी नहीं होने देते, खुद के ऊपर उस डर को हावी नहीं होने देते। वरना अक्सर देखा गया है कि जब भी लोगों के सामने में इस तरह की परिस्थिति आती है ना, तो उसी बात को लेकर रात रात भर सोचते रहते हैं, जगते रहते हैं। फलस्वरूप सॉल्यूशन तो मिलता नहीं, और नींद ना होने की वजह से शरीर खराब होता है, नेक्स्ट डे पूरा दिन खराब जाता है। लेकिन आप काफी समझदार हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो, एंड यू आर एन ओपन माइंडेड पर्सन। आपको बहुत अच्छे से पता है कि लाइफ में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, परिस्थितियां कभी ऊपर कभी नीचे आती रहती है लाइफ में। ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें परिस्थितियों के अनुसार कैसे अपनी लाइफ में खुद को संभालते हुए, खुश होते हुए आगे बढ़ना है ना। आप किसी भी चीज से अटैच नहीं होते हो। मतलब आपकी सोच यही है कि आज मेरे पास ये व्यक्ति है, ये वस्तु है, अच्छी परिस्थितियां हैं लाइफ में, तो ठीक है, मैं खुश हूं। लेकिन ना करे नारायण, कभी लाइफ में कोई ऐसी बात हो गई कि आपने किसी व्यक्ति का साथ खो दिया,
या आपके पास वो वस्तु ना रही और या परिस्थिति कुछ चैलेंजिंग आ गई, तब भी आप खुद को खुश रखना जानते हो। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि भाई परिवर्तन, चेंज प्रकृति का नियम है। चीजें कभी भी हमेशा एक सी नहीं रहती और आपने इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है। आपके अंदर पेशेंस भी गजब का है। आप धैर्यवान हो। आपके अंदर मतलब उतावलापन नहीं है कि भाई अभी मैंने ये चीज की तो मुझे अभी का अभी रिजल्ट चाहिए। नहीं, आप जानते हो कि हर चीज का एक डिवाइन टाइम होता है और आप बहुत अच्छे से ये जानते हो कि जब ईश्वर को मुझे ये देना होगा ना, वो दे देंगे। मुझे उतावलापन दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और आप धैर्यपूर्वक अपना काम करते रहते हो। और इसीलिए फ्रेंड्स, ईश्वर भी हर काम में आपका साथ देते हैं, क्योंकि आप कभी भी ना तो खुद के एफर्ट्स पर डाउट करते हो और ना ही ईश्वर पर। आपके मन में ये भी कभी नहीं आता कि पता नहीं इस बार मुझे सक्सेस मिलेगी भी कि नहीं। नहीं, आप ये सब कुछ नहीं सोचते। आप बस लगे रहते हो, अपना काम करते रहते हो। एंड यस, आपके दिमाग में फ्रेंड्स क्लैरिटी भी गजब की है। आप क्लियर हो कि आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए। और फिर जब आपको पता होता है ना फ्रेंड्स कि मुझे अपनी लाइफ से ये चाहिए, तो आपका पूरा फोकस उसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर रहता है। बिल्कुल अर्जुन की तरह। कैसे अर्जुन की आंख, सॉरी, अर्जुन का निशाना मछली की आंख पर लगा था। कैसे? क्योंकि उनका फोकस वही था। दूसरों को सफलता क्यों नहीं मिलती पता है? क्योंकि दूसरों का फोकस खुद के जीवन पर ना होकर सबके जीवन पर रहता है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और अक्सर दूसरों को ना नीचा भी दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते। आप कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाते और ये नहीं जताते कि भाई मैं आपसे सुपीरियर हूं, आप तो नीचे हो मेरे से। नहीं, आप किंग हो, क्वीन हो, लेकिन फिर भी ये जताते नहीं हो आप, क्योंकि आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि भाई बोलकर जो दर्शाते हैं ना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो सच में वो होते नहीं है। क्योंकि कभी भी सूर्य देवता क्या हमें ये प्रमाण देते हैं कि मैं उग चुका हूं? नहीं, उनकी रोशनी से, उनकी तपिश से हमको अनुभव होता है ना? तो आप भी यही बिलीव करते हो कि भाई मेरे एक्शन, मेरे प्यार की गरिमा यही लोगों को एहसास दिलाएगी कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। एंड आपकी एज शायद अभी 45 प्लस की है ना? लेकिन तब भी आपके अंदर ना एक जो सीखने का जुनून है ना, वो भी काबिले तारीफ है। ऐसा नहीं है कि आपको शुरू से ही सारी चीजें आती थी। आपने परिस्थितियों के अनुसार बहुत सी चीजों को सीखा है। आपने समझा है कि यदि मैं यही कहूंगा कि नहीं भाई मुझे तो यही आता है, या यही सिचुएशन में मैं रह सकता हूं, रह सकती हूं, मतलब आपको अपने हिसाब से सब कुछ जो सामने हो वही अगर मिले तो ही आप कहो कि भाई नहीं, तभी मैं काम कर पाऊंगा, वरना मैं तो नहीं कर सकता। नहीं, आप परिस्थिति चाहे जो भी हो, खुद को परिस्थिति अनुसार उस परिस्थिति में ढाल लेते हो, सीखते हो, समझते हो। एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपकी एज जब 25-30 साल की रही होगी ना, तो आप भी किसी ऐसी संगत में या किसी व्यक्ति के मोह में पड़ गए होंगे कि जहां आप उनके बगैर खुद को काफी बेबस महसूस करते थे। लेकिन फिर शायद कुछ आपको ऐसे अनुभव हुए हैं कि जिसकी वजह से ही आपको ये समझ आई, आपने सीखा कि यदि हमें अपने जीवन में सक्सेस पानी है, ग्रोथ हासिल करनी है, तो कभी भी किसी भी चीज के प्रति हमें मोह नहीं रखना है। मिला तो अच्छा, ना मिला तो और भी अच्छा, क्योंकि वो रब की मर्जी होती है ना? और इसीलिए फ्रेंड्स, आपकी हर मन की मुराद ईश्वर खुद पूरी करते हैं।
क्योंकि आप कभी भी ये नहीं मतलब दिखाते हैं ईश्वर को कि यदि मुझे ये व्यक्ति नहीं मिला तो मेरी लाइफ में मैं खुश नहीं रहूंगा, ये परिस्थिति मेरे हिसाब से नहीं हुई तो मैं ना खुश रहूंगा। नहीं, आप खुद को हर हाल में खुश रखते हो, और इसीलिए ईश्वर की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो वाकई में आपको वो खुशियां दे जिसके आप हकदार हो, है ना। आपके अंदर ना और भी एक अच्छी बात है फ्रेंड्स, कि आप कभी भी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते, आप इंडिपेंडेंट हो। मतलब यदि आपसे कोई कहता भी है ना कि ठीक है ये काम मैं आपके कर देता हूँ, आप रहने दो, तो आपकी जगह कोई और होता तो झट से कहता कि हाँ ठीक है कर दो, मैं घर पर ही रहूंगा रहूंगी। लेकिन आप ऐसा नहीं कहते, आप कहते हो थैंक यू, पर मैं करना चाहूंगा, मैं करना चाहूंगी। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आप अपने हर काम खुद करना पसंद करते हो, और इसीलिए ईश्वर हमेशा आपका साथ देने के लिए तत्पर रहते हैं। आप किसी पर भी अपनी जिम्मेदारी डालते नहीं, आपको पसंद ही नहीं है कि भाई अपनी जिम्मेदारी खुद ना उठाकर किसी दूसरों के कंधों पर डाल दी जाए। क्योंकि आपकी सोच यही है कि जैसे आप इंसान हो वैसे ही वो भी एक इंसान ही है, तो यदि उस व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ आ जाएगा तो भले ही वो आपसे कुछ कहेगा नहीं, लेकिन वो अंदर से ना दब जाएगा, क्योंकि वो खुद अपनी जिम्मेदारी तो उठा ही रहा है, साथ में आपकी भी जिम्मेदारी उसे उठानी पड़ेगी, है ना। तो आप बहुत अच्छे से समझते हो, आप सच्चाई का साथ देते हो, वो सच जो आपके लिए भी है तो वो दूसरों के लिए भी है। ये नहीं कि भाई मेरा खून खून और आपका खून पानी, नहीं। आप समझते हो कि जैसे मैं इंसान हूं, मुझे थकान होती है, वैसे ही दूसरे को भी होती है। मतलब आपका जो भी अपने लिए होता है ना, वही आप दूसरों के लिए भी सोचते हो। आप ये नहीं सोचते कि भाई मेरा शरीर है जिसे आराम चाहिए और उनको क्या आराम की जरूरत, नहीं। आप बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हो, और इसीलिए लोग भी आपसे खुश है। और जब लोग आपसे खुश होते हैं ना, तो ईश्वर बहुत खुश होते हैं, और इसीलिए वो आपका साथ हमेशा देते हैं। और वहीं कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, जो लोग शायद आपकी ये जो सक्सेस आपको मिलती रहती है ना अपनी लाइफ में, उसे देखकर थोड़े से जलते तो है ही है आपसे। अब भाई लाइफ में, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई विलन तो जरूर होता है, आपकी लाइफ में भी है और आपको पता है। लेकिन फिर भी आप कभी भी उनके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचते, जो कि सच में काबिले तारीफ है। और वही लोग अपनी लाइफ में मेहनत तो करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान आपकी लाइफ पर रहता है कि भाई आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि जब उनका ध्यान खुद की लाइफ पर नहीं होगा तो उनकी लाइफ में वो आगे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे, करेक्ट। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। मिल्क एंड हनी। कर Imagine, come to the edge, walk in the road। फ्रेंड्स, ये जो टू ऑफ सोर्ड का कार्ड है ना, ये भी यही एनर्जी दर्शाता है। इट मीन्स दैट दिस रीडिंग इज परफेक्ट फॉर यू। गॉड इज देयर विथ यू, ओके। टिक टॉक। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे इस कार्ड को देखकर ना वो मुहावरा याद आ रहा है, एंड आई डोंट नो कि ये सही भी मैं बोल रही हूँ। एक वो मुहावरा है ना कि हाथ घी में और सर कढ़ाई में, कुछ ऐसा ही है ना। यानी कि आप
मतलब जब भी किसी काम में या अपनी लाइफ में सक्सेस पाते हो, मतलब हर तरह से आप अबंडेंस हासिल करने में सक्षम होते हो ना, तो अक्सर इस तरह की बातें आपके लिए की जाती है और आपसे भी लोग कहते ही होंगे कि भाई आपका तो हाथ घी में और सर कढ़ाई में। मतलब कि आप थोड़ा सा पाने के लिए कोशिश करते हो लेकिन आपको तो पूरा ही मिल जाता है। और जाहिर सी बात है कि ये जो मिलता है ना, वो ईश्वर की बदौलत ही आपको मिलता है। एंड आप भी ये मानते हो, आप अपने ईश्वर को अपने हर काम में शामिल करते हो। आप ये नहीं सोचते कि भाई मुझे ये करना है, कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, नहीं। आप अपनी सारी जिम्मेदारियां ईश्वर के साथ बांटते हो कि ईश्वर है ना मेरे साथ, फिर मुझे किस बात का डर। और यही जो अटूट विश्वास है ना, यही आपकी हेल्प करता है हर रिस्क उठाने में। आप भी एक जो पहाड़ी की एकदम किनारे पे आके कैसे, मतलब ये नाच रही है तो इसको डर है कि मैं गिर जाऊंगी, नहीं। आप भी इसी तरह अपनी लाइफ में रिस्क उठाने से घबराते नहीं हो, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि मेरे पीछे यूनिवर्स है, ईश्वर है मेरा साथ देने के लिए, मुझे संभालने के लिए। और इसीलिए फ्रेंड्स, आप जो भी सोचते हो, जो भी एक्शन लेते हो ना, वो बिल्कुल सटीक होते हैं, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी शामिल होती है। यस, आप काफी इंट्यूटिव भी हो। अक्सर लोग कहते हैं कि आप जो भी सोचते हो या करते हो वो हो ही जाता है। पता नहीं आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है। कभी कभी तो आपको भी ये होता है कि अरे, अभी तो मेरे ये दिमाग में ये बात आई थी और ये हो भी गया। अक्सर आपको भी आश्चर्य होता है ना। लेकिन फ्रेंड्स, ये क्यों होता है पता है? आपके दिमाग में जब वो विचार आता है ना, तो आप फिर उस विचार को जब इमेजिन करते हो ना, तो उस इमेजिनेशन में आप कोई नेगेटिव बात नहीं लेकर आते। आप यही इमेजिन करते हो कि बस ये मेरा काम तो हो ही गया। और रास्ते में कोई रुकावट भी आती है ना, तो आपको पता है कि हो सकता है कि मैं यहां से अपने घर से निकलकर कहीं और पहुंचने के लिए सफर तय करना चाहूं तो बीच में रुकावट आ सकती है। लेकिन आपको पता है कि रुकावट का मतलब ये नहीं है कि आप जा नहीं सकते। बिल्कुल जा सकते हो। यदि ये रास्ता बंद हो जाता है तो क्या, इस रास्ते से तो मैं जा ही सकता हूं ना, जा ही सकती हूँ। यानी कि फ्रेंड्स, आप हर घड़ी, हर समय को शुभ घड़ी मानते हो। अक्सर लोगों की सोच ये भी रहती है कि अरे भाई, इस घड़ी में किया गया काम पता नहीं आपको फल देगा भी कि नहीं, क्योंकि ये तो सही वक्त था नहीं। आप ये सब नहीं मानते। आप मानते हो कि हर वक्त, हर समय अच्छा है, बशर्ते जब आप मानते हो। और आपकी सोच यही है कि 24 घंटे जो ईश्वर ने दिए हैं ना हमें, वो सब सही है। ये नहीं कि भाई ये डिवाइन टाइम, आपको कैसे पता चलता है कि भाई डिवाइन टाइम कब है? यदि आप सोचकर बैठे रहोगे कि नहीं, अभी तो ये वक्त आया नहीं है, कुछ देर बाद करूंगा, कुछ देर बाद करूंगी, तो हो सकता है कि सच में वो वक्त ही निकल जाए जिसमें वो डिवाइन टाइमिंग थी। आपको तो पता नहीं होता है ना। तो आपके लिए कोई भी वक्त ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है, ये बुरा वक्त है, नहीं। आपके लिए हर वक्त अच्छा ही है। और इसीलिए आप अपने काम को हर वक्त करने की और फिनिश करने की चेष्टा करते हो। अपने काम को आप कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते। आपसे यदि कोई कहता भी है ना कि अरे, आपने इस समय ये काम शुरू किया, अब तो ये होने से रहा क्योंकि ये समय सही नहीं था, तो आप झट से कहते हो मेरे ईश्वर मेरे साथ है। समय सब सही होता है जब हमारी सोच सही होती है। यस, आपकी सोच सही है, आपकी इमेजिनेशन पावर सही है। कभी भूल से भी किसी नेगेटिव बात को आप इमेजिन नहीं करते। आप सिर्फ अच्छी चीजों को ही सोचते हो।
और इसीलिए ईश्वर तत्पर रहते हैं आपके हर काम, आपकी हर मुराद पूरी करने के लिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी हो जाती है ना। उनकी जिम्मेदारी होती है कि आपको सक्सेस मिले, आपके लाइफ में प्रचुरता आए, अबंडेंस आए हर वे में। इसीलिए फ्रेंड्स ईश्वर आपका साथ देते हैं, क्योंकि आप कभी भी ये सोचकर नहीं बैठ जाते कि भाई ये समय सही नहीं है, जब समय सही आएगा करूंगा करूंगी, नहीं, आप शुरू कर देते हो और फिर सोचते हो कि जैसे आएगा ना होता जाएगा, आप रुकते नहीं हो। ब्यूटीफुल। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।